मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 नंबर वार्ड के जो निवासी हैं, उनके दिन-रात दुख-सुख में मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। मेरा आज़ाद इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर मेरे धनास के निवासी, 15 नंबर वार्ड के निवासी, विलेज सारंगपुर के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति सब, उन्होंने सभी ने अपील की और मेरे घर पे रोज़ ही कल रात को 2:30 बजे ये निर्णय हुआ है। नहीं तो मैं मना कर रहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, पर लोग कहते नहीं आपने 8-10 साल से यहाँ पे लगातार सेवा की है। जब भी कोई उनको समस्या आती है रात को या दिन को, तो मैं उनके बीच में खड़ा होता हूँ जाके, चाहे वो पानी की समस्या रही हो, चाहे वो राशन की समस्या रही हो, चाहे राशन कार्ड बनाने की समस्या रही हो, चाहे वोट कार्ड बनाने की समस्या रही हो, चाहे आधार कार्ड बनाने की समस्या रही हो। इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में लोगों के आते हैं, हम गरीब जो लोग हैं, कॉलोनी में रहने वाले लोग, उनकी छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनका पुलिस थाने का काम होता है। ये ऐसी समस्याओं को लेके लोगों के बीच में दिन-रात मेहनत की है और वो लोग नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज उनके दबाव के बाद मुझे ये इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों से वहाँ से हम विजयी होंगे और धनास वासियों की सेवा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पार्टी का डिसीजन है, वहाँ पे ऐसी सीट नहीं हुई। उन्होंने कहा था अगर ऐसी सीट होती तो हम तुम्हें देंगे और जनरल सीट थी तो इसलिए वहाँ से उन्होंने जनरल कैंडिडेट उतारा है। कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी किस्मत में जो सेवा लिखी है वो सेवा ही करेगा। चाहे मैं आज़ाद लड़के करूँगा, पार्षद बनूँगा उनका सबका और उनकी मैं सेवा करूँगा। मेरे वहाँ के मुद्दे भी बहुत बड़े हैं, जो किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिए। कैंडिडेट तो बन गए हैं, पर उनको बेसिक जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की परेशानियाँ हैं, उनसे वो वाक़ई नहीं है। सिर्फ़ भीड़ इकट्ठी कर लेने से, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेने से कोई लीडर या नेता नहीं बनता। नेता तभी बनता है जब उनकी समस्याओं को वो जाने, उनके बीच में बैठे, उनकी बात को सुने। जैसे कि हमने सीवरेज की प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी सीवरेज। हर व्यक्ति के घर के बाहर सीवरेज बंद रहता है, पानी सड़कों पे बहता रहता है। इसके लिए हमने आवाज़ भी उठाई है, आपके माध्यम से भी उठाई है, आपके चैनल का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि आपने हमारी कई बार आवाज़ उठाई है। चाहे सड़कों का मामला रहा हो, आप लोग पहुँचे हैं। सीवरेज है, दूसरी जो घरों में लीकेज है, वो बहुत बड़ी समस्या है, वो भी हमने मीडिया के माध्यम से उठाया है। फिर हम सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि लोगों को मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे जीतते ही। चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमें मरण बर्त पे बैठना पड़े, पर ये मेरा सच्चा दिल से वादा है कि इनको मालिकाना हक दिलवाएँगे और काम बहुत किए हमने, ऐसा नहीं काम नहीं किए। पार्कों के लिए के हमने काम किए वहाँ पे, पार्कों के लिए सभी मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, जो हमने पार्कों के लिए लिखे। टिकटों का आवंटन जो किया है, शायद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने विवेक से सही किया होगा, पर जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कांग्रेस इस बार जो दूसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी थी, मुझे लग नहीं रहा कि इस बार उनका कहीं खाता भी खुलने वाला है। क्योंकि हर जगह उन्होंने अपने सीनियर नेताओं का और जो कार्यकर्ताओं का अपमान किया, उनको परेशान किया, ज़लील किया है। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जो धनासवासी जानते हैं, पूरा शहरवासी जानते हैं। हम इसी पार्टी के लिए काम करते-करते मेरी कार में आग लगी, स्कॉर्पियो कार मेरी जला दी गई। वहाँ पे मैंने कई बार चोटें खाई हैं। राशन का मुद्दा था, सबसे पहला प्रधानमंत्री का पुतला मैंने फूँका था धनास से, क्योंकि जब राशन बंद हुआ था। तो ये सारे विषय हमने पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं, मीडिया के माध्यम से भी सड़कों पे भी उतरे हैं, अधिकारियों के पास भी गए हैं। तो ये पब्लिक जानती है और वो मुझे पूरा समर्थन करेगी। और मैं धनास वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिसने काम किया है, उसको वो समर्थन ज़रूर करें। मैं अपना भी नाम नहीं लेना चाहता, जो उनके दुख-सुख में साथ रहा है, उसका वो समर्थन करें। मैं और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चंडीगढ़ में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, जिसने उत्तर प्रदेश में कोविड के टाइम पे ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहली एप्लीकेशन मेरी गई थी और उसके बाद ट्रेनें चली। यहाँ से यूपी बिहार वालों को भेजा गया था और बहुत से ऐसे लोग थे, जिनका कोविड के टेस्ट नहीं हो रहे थे। हमने उनको ले आके अपनी गाड़ियों में उनके टेस्ट करवा के उनको यूपी बिहार पहुँचाया, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे परेशान थे, कुछ लोग यहाँ पे परेशान थे। एक रोटी के लिए परेशान थे, तो उन लोगों की हमने मदद की। कोविड में हमने बहुत सेवा की है, 1400 परिवारों को 3 बार लगातार हमने राशन की किट दी, उनको घर-घर राशन पहुँचाया, दूध पहुँचाया, चाय पत्ती ऐसी हर एक चीज़ व्यवस्था हमने कोविड में लोगों के साथ की है।